No greater question than this. Are you truly a Christian? इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है कि क्या आप सच में एक मसीही हैं। Not do you go to church, not did you pray a prayer once at an altar call. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आप चर्च जाते हैं या जब आपको किसी पास्टर ने आगे स्टेज पर बुलाया ऑल्टर पर तो आपने वहाँ पर प्रार्थना करी उनके पीछे पीछे। But has your heart been transformed by the living God? वरन सवाल ये कि क्या आपका हृदय, क्या आपका दिल बदला है जिंदा परमेश्वर ने। We live in a time when Christianity has been watered down. हम ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हैं जहाँ पर मसीहत को वाटर डाउन कर दिया गया है, इसे कमज़ोर कर दिया गया है या इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर दिया गया है। Many claim to follow Christ, but their lives bear no evidence of true salvation. बहुत से लोग ये दावा तो करते हैं मसीह के पीछे चलने का, लेकिन उनकी जिंदगियों में उद्धार का कोई भी चिन्ह, कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता है। Jesus himself warned in Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." और फिर प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी सावधान किया था जब उन्होंने कहा मत्ती अध्याय 7:21 में कि हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वरन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, मर्जी पर चलता है। A true Christian is not simply someone who attends church, prays occasionally, or identifies with Christianity. असल मसीह या सच्चा मसीह वो नहीं है जो चर्च जाता है या कभी कभार प्रार्थना करता है या अपनी पहचान एक मसीही के रूप में बताता है। A true Christian is someone who has been radically transformed by the gospel of Jesus Christ. असल मसीह, सच्चा मसीह वो है जो मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा पूरी तरह से कंप्लीटली तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। Salvation is not just about agreeing with biblical truths. It is a supernatural work of God that changes a person from the inside out. उद्धार का मतलब बाइबल की सच्चाइयों के साथ सिर्फ सहमत होना ही नहीं है, वरन ये खुदा का एक ऐसा अद्भुत काम है जहां पर वो इंसान को अंदर से पूरी तरह तब्दील कर देता है। 2 Corinthians 5:17 declares, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come." दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में वचनों में बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और देखो सब नई हो गई हैं। This is not a minor adjustment in one's life. It is a complete transformation of the heart, mind, and soul. ये कोई छोटी सी एडजस्टमेंट नहीं है जो हम करते हैं, वरन ये हमारे दिल का, मन का, जान का, आत्मा का पूरी तरह से बदल जाना या नया हो जाना है। Before encountering Christ, every person is spiritually dead, enslaved to sin and separated from God. मसीह यीशु के मिलने से पहले हर इंसान आत्मिक तौर पर मुर्दा है, गुनाह का गुलाम है और परमेश्वर से जुदा है, अलग है, दूर है। Ephesians 2:01 verse 3 describes the lost condition of mankind. इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 तक इंसान जाति के खोए हुए हालातों का वर्णन करता है या बयां करता है। You were dead in your trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. लिखा है कि तुम तो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। A person in this state has no ability to please God, no hunger for righteousness, and no power to free themselves from sin. ऐसे हालातों में जब इंसान होता है तो ना तो उसके अंदर इच्छा होती है खुदा को खुश करने की, ना ही उसके अंदर भूख होती है धार्मिकता की, और ना ही उसके अंदर सामर्थ्य पावर होती है अपने आप को गुनाह से आजाद करवाने की। But when the gospel takes root in the heart, everything changes. लेकिन जब मसीह यीशु का सुसमाचार दिल में जगह पकड़ता है, जड़ पकड़ता है, तो सब कुछ बदल जाता है। This transformation is not merely behavioral, it is a deep internal renewal. ये जो बदलाव है ये सिर्फ स्वभाव का ही बदलाव नहीं है, वरन ये गहरा है, ये अंदरूनी है और ये नया है। The desires of a true Christian are changed. यहाँ एक मसीह की जो इच्छाएं हैं वो बदल गई हैं।
Where once there was love for sin, now there is hatred for it. Where once there was rebellion, now there is submission to Christ. जहां एक समय तो वो पाप से मोहब्बत करता था, लेकिन अब वो पाप से नफरत करता है। जहां एक समय वो खुदा का विद्रोह करने वाला था, लेकिन अब वो खुदा की, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाला बन गया है। This transformation is evidence of genuine salvation. और ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज सच्चे उद्धार का चिन्ह है, प्रमाण है, सबूत है। Romans 6:6 says, "We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin." रोमियो अध्याय 6 और उसके वचन 6 में लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में यानी गुलामी में ना रहें। A person who has truly been transformed by the gospel will display a new hunger for God. They will desire to know him more. एक इंसान जो सच में सुसमाचार के दौरान तब्दील हो चुका है, बदल चुका है, उसकी जिंदगी में खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए एक भूख दिखाई देगी। उसके अंदर प्रभु को और जानने की एक इच्छा दिखाई देगी। To read his word, to walk in obedience and to grow in holiness. उसके अंदर इच्छा होगी प्रभु के वचनों को पढ़ने की, प्रभु की आज्ञाकारी में चलने की, और हाँ, पवित्रताई में और ज्यादा ग्रो होने की, बढ़ने की। This obedience is not done out of fear or obligation, but from a heart that has been changed by love for Christ. ये जो आज्ञाकारी आएगी उसके अंदर, ये डर की वजह से नहीं आएगी या किसी ड्यूटी की वजह से नहीं आएगी कि हाँ भैया मुझे ये करनी ही पड़ेगी, वरन ये उस दिल से, उस हृदय से आएगी जो मसीह यीशु के प्यार के द्वारा तब्दील हो चुका है। The evidence of salvation is not a one-time prayer or religious routine. It is a life transformed by the gospel. उद्धार का, साल्वेशन का प्रमाण या चिन्ह ये नहीं है कि आपने एक बार किसी के पीछे प्रार्थना करी या फिर आप किसी धार्मिक रीति रिवाजों में गए, नहीं, वरन उद्धार का प्रमाण या सबूत एक ऐसी जिंदगी है जो सुसमाचार के द्वारा बदल चुकी है। If the power of Christ has truly entered a person, they will never be the same again. जब मसीह यीशु की सामर्थ किसी इंसान के अंदर चली जाती है या आ जाती है, तो वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। A true Christian is marked by a deep hunger for holiness and a hatred for sin. एक सच्चे मसीह की पहचान होगी धार्मिकता यानी पवित्रताई के प्रति भूख और गुनाह के प्रति नफरत। This is not a surface level desire or an attempt to appear righteous before others. It is an internal transformation that comes from being born again. ये कोई दिखावे वाली इच्छा नहीं होगी या फिर कोई ऐसी कोशिश नहीं होगी कि मुझे दूसरों के सामने धर्मी दिखाई देना है, वरन ये अंदरूनी बदलाव होगा जो आता है नए सिरे से पैदा होने के द्वारा। When God saves a person, He changes their heart and places within them a longing to be conformed to His image. जब परमेश्वर किसी को बचाते हैं या उद्धार देते हैं, तो वो उनके हृदय को बदल देते हैं और उनके अंदर एक ऐसी इच्छा को डालते हैं कि जिसके द्वारा वह मसीह की तस्वीर पर आ जाएं, यानी मसीह यीशु के जैसे बने। Hebrews 12:14 declares, "Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord." इब्रानियों 12 के 14 में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, उस पवित्रताई के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Holiness is not optional for the believer, it is the natural result of true salvation. पवित्र होना या पवित्र बनना ये एक विश्वासी के लिए कोई विकल्प का, ऑप्शन का काम नहीं है, वरन ये उद्धार का एक स्वाभाविक नेचुरल नतीजा है। For coming to Christ, a person loves sin, embraces the ways of the world, and seeks to please themselves. But when God changes a heart, that person's relationship with sin is completely altered. मसीह में आने से पहले आप पाप से प्यार करते हैं, आप संसार के रास्तों को अपनाते हैं और अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लगे होते हैं अपने आप को प्रसन्न करने में। लेकिन जब खुदा आपके हृदय को बदल देते हैं, तो पाप के साथ जो आपका रिश्ता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। John 3:9 says, "No one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God." पहला यूहन्ना अध्याय 3 और उसके वचन 9 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता,
क्योंकि उसका यानी परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। This does not mean that a believer never sins, but it means they can no longer live in it comfortably. अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक सच्चा मसीह पाप में कभी गिर नहीं सकता है, वरन इसका मतलब ये है कि वो पाप में आरामदायक जिंदगी गुजार नहीं पाएगा। A true Christian feels conviction when they fall, repents earnestly, and seeks to walk in righteousness. एक सच्चा मसीह जब पाप करता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर होता है, कन्विक्ट होता है और फिर वो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और इस खोज में रहता है कि धार्मिकता में चले। Hungering for holiness means desiring to be like Christ. पवित्रता की भूख रखने का मतलब है मसीह यीशु के जैसे बनने की इच्छा रखना। It is not merely about following rules or avoiding sin. It is about pursuing God with all of one's heart. ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना या पाप को नजरअंदाज करना ही नहीं है, वरन ये अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे चलना है। A person who has been saved by grace longs to obey God because they love Him. John 14:15 states, "If you love me, you will keep my commandments." एक इंसान जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया जा चुका है, वो अपने अंदर इच्छा रखता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। जैसे वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। Obedience is not a burden, it is a joy that flows from a heart transformed by Christ. आज्ञाकारिता एक बोझ नहीं है, वरन ये आनंद है जो उस हृदय से बहता है जिसे मसीह यीशु ने नया बना दिया है, तब्दील कर दिया है। At the same time, a true Christian grows in their hatred for sin. The sins they once enjoyed now grieve them. जो असल मसीह है, पाप के साथ उसकी नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वो पाप जिसमें एक समय उसे आनंद मिलता था, वही पाप अब उसे परेशान करता है, अंदर से तोड़ता है। They see sin as an offense against a holy God and as something that disrupts their fellowship with Him. अब वो पाप को परमेश्वर के खिलाफ एक अपराध के रूप में देखते हैं, एक ऐसी चीज जो परमेश्वर के साथ उनकी फेलोशिप को, उनकी संगति को तोड़ देता है। Psalm 97 verse 10 commands, "O you who love the Lord, hate evil." This hatred for sin is not directed only at the sins of others, but primarily at one's own sin. भजन संहिता 97 वचन 10 में यूं लिखा है कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। तो ये जो नफरत है बुराई के साथ, ये वो नफरत नहीं है जो दूसरों के पापों से होती है, वरन जो पाप उसकी खुद की जिंदगी में है, उन पापों से नफरत है। A genuine believer is not content to remain in disobedience. They actively repent and strive to grow in holiness. एक जेन्युइन, एक असल विश्वासी डिसोबीडियंस यानी आज्ञा ना मानने में कभी संतोष नहीं करेगा, वरन वो लगातार पाप से मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे और पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। This hunger for holiness is ongoing. It is a lifelong pursuit, not a one-time ये experience. जो भूख है पवित्रता के प्रति, ये दिन प्रतिदिन लगातार चलती रहेगी। ये कोई एक दिन का, एक समय का अनुभव नहीं है, वरन ये पूरी जिंदगी का अनुभव है जो दिन प्रतिदिन जिसकी खोज में हमें रहना है। True Christians do not settle for a shallow faith or worldly compromise. Instead, they seek after God daily, yearning to reflect His righteousness in every aspect of their lives. असल यानी सच्चे मसीही खोखले विश्वास और सांसारिक समझौतों में सेटल नहीं हो जाएंगे, वरन वो हर दिन प्रभु की खोज में हैं और इस इच्छा में, इस चाहत को रखते हैं कि अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से से परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें, जाहिर करें। Holiness is the evidence of a transformed heart, and a hatred for sin is the proof that Christ is truly at work within a believer. पवित्रता इस बात का प्रमाण है कि एक हृदय वाकया में तब्दील हो चुका है, नया हो चुका है, और पाप से नफरत इस बात का सबूत है कि मसीही वाकया एक विश्वासी के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। A true Christian is defined by a deep love for God and His Word. परमेश्वर के साथ और उसके वचनों के साथ गहरा प्यार एक सच्चे विश्वासी की परिभाषा है। This love is not shallow or based on emotions alone. It is the result of a heart that has been transformed by the gospel. ये जो प्यार है, ये कोई खोखला प्यार नहीं है जो सिर्फ भावनाओं के ऊपर आधारित है, वरन ये प्यार नतीजा है, रिजल्ट है एक ऐसे हृदय का जो सुसमाचार के द्वारा तब्दील हो चुका है, बदल चुका है।
When God saves a person, He gives them a new nature, new desires, and a longing to know Him more. जब परमेश्वर किसी की जिंदगी में कार्य करते हैं, किसी को बचाते हैं, तो परमेश्वर उसे नया स्वभाव देते हैं, नई इच्छाएं देते हैं, नई भूख देते हैं, जिसके द्वारा एक नया इंसान परमेश्वर को और ज्यादा जाने। Deuteronomy 6:05 commands, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और उसके वचन 5 में यूं लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। This kind of love is not a mere feeling. It is devotion, commitment, and obedience to God. इस तरह का प्यार सिर्फ भावनाओं का ही प्यार नहीं है, वरन इसमें निष्ठा है, इसमें कमिटमेंट है और इसमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है। Loving God means treasuring Him above all things. परमेश्वर से प्यार करने का मतलब है कि सब चीजों से ऊपर उसे कीमती समझना। A true Christian does not see God as just a part of their life. He is their life. एक असल मसीह परमेश्वर को सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ही नहीं मानता है, वरन वो उसे अपनी पूरी जिंदगी मानता है। Psalm 73:25 declares, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you." भजन संहिता 73 वचन 25 में लिखा है कि स्वर्ग में मेरा कौन है और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। A believer's love for God is evident in the way they live, in their priorities, and in their willingness to surrender all for His glory. एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार है, वो इस बात में दिखाई देगा कि वो जिंदगी किस तरह की गुजार रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या उनके अंदर इच्छा है अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करने की, अधीन करने की, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी से महिमा पाए। One of the greatest marks of this love is a passion for God's Word. The Bible is not just a religious book to a true Christian. इस प्यार का एक बहुत बड़ा चिन्ह है परमेश्वर के वचनों के प्रति जुनून या पैशन, और पवित्र बाइबल एक सच्चे विश्वासी के लिए सिर्फ एक धार्मिक किताब ही नहीं है। It is their source of life, wisdom, and direction. एक सच्चे मसीही के लिए पवित्र बाइबल उसकी जिंदगी का, उसके लिए बुद्धि का और उसके लिए दिशा का स्रोत है। Psalm 119:97 says, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." भजन संहिता 119:57 में यूं लिखा है कि आह, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। A believer desires to read, study, and apply Scripture because it reveals the nature of God and His will for their life. एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की इच्छा रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के नेचर को और परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी जिंदगियों के लिए, इसे जाहिर करता है। A love for God's Word also means obedience to it. परमेश्वर के वचन से प्यार करने का मतलब इन वचनों की आज्ञाकारिता भी है। Many claim to love God but have no desire to follow His commands. बहुत से लोग परमेश्वर से प्यार का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की। John 14:15 makes it clear, "If you love me, you will keep my commandments." लेकिन यूहन्ना अध्याय 14 वचन 15 इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। A true Christian does not pick and choose which parts of the Bible to follow. They submit to all of it, even when it is difficult. एक सच्चा मसीह कभी भी इधर उधर से कुछ गिने चुने वचनों को नहीं लेगा कि मुझे तो सिर्फ यही मानना है। नहीं, वो सारे वचनों के प्रति अपने आप को अधीन करेगा, और फिर चाहे वो हिस्से मुश्किल ही क्यों ना लगे, लेकिन वो अपने आप को सबमिट कर देगा। Loving God's Word also means standing firm in its truth. In a world that rejects biblical teaching, परमेश्वर के वचन से प्यार करने का मतलब ये भी है कि वचन की सच्चाइयों पर खड़े रहना, एक ऐसे संसार के बीच में जो बाइबल के सिद्धांतों का, शिक्षाओं का इनकार करता है, इसे रिजेक्ट करता है। a true Christian holds fast to Scripture, refusing to compromise. एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी वचनों को थामे रहता है और समझौता करने से इनकार करता है। 2 Timothy 3:16-17 reminds us that all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. दूसरा तिमोथेयुस अध्याय 3 वचन 16 और 17 हमें कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है।
A believer trusts that God's word is sufficient, unchanging, and the ultimate authority in their life. एक सच्चा विश्वासी इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर का वचन काफ़ी है, ये कभी ना बदलने वाला है और इसका पूरा अधिकार है हमारी जिंदगियों के ऊपर। A true Christian is identified not just by what they believe, but by the evidence of their transformed life. एक सच्चे विश्वासी की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वो क्या विश्वास करता है, क्या सिद्धांत है उसके, वरन एक बदला हुआ जीवन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। One of the clearest signs of genuine salvation is the presence of the fruit of the Spirit. जेन्युइन यानी असल उद्धार का एक सबसे क्लियर चिन्ह है, क्लियर साइन है पवित्र आत्मा के फल की उपस्थिति, यानी पवित्र आत्मा के फलों का होना। The Bible teaches that when a person is truly born again, the Holy Spirit indwells them and produces godly characteristics in their life. पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब कोई इंसान सच में नए सिरे से पैदा होता है तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है और उनकी जिंदगियों में धर्मी यानी पवित्र स्वभाव को पैदा करता है। Galatians 5:22 through 23 list these qualities. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. और ऐसे धर्मी स्वभाव की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो हमें देखने को मिलता है गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में, जहाँ पर पवित्र आत्मा के फल हमें दिखाई देते हैं। लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। They are supernatural evidence of God's work in a believer's heart. एक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर के काम का ये अलौकिक सबूत है। The fruit of the Spirit is not something a Christian can produce on their own. It is the result of abiding in Christ. पवित्र आत्मा का फल ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक विश्वासी या मसीह अपने आप से पैदा कर सकता है, वरन ये नतीजा है, ये रिजल्ट है मसीह यीशु में बने रहने का। John 15:5 states, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me you can do nothing. यूहन्ना अध्याय 15 और उसके वचन 5 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। A true believer does not strive to manufacture these qualities through human effort. एक सच्चा विश्वासी अपने इंसानी प्रयत्नों के द्वारा इन सारे आत्मा के फलों को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। Instead, they submit to the Spirit's leading, and as they grow in their walk with Christ, these fruits become more evident in their life. वरन इसकी बजाय वो पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, और जैसे जैसे मसीह यीशु के साथ वो चलते जाते हैं, ये सारे आत्मा के फल उनकी जिंदगियों में एविडेंट होते हैं, यानी और ज्यादा क्लियर, स्पष्ट होते जाते हैं। A true Christian also experiences joy and peace even in trials. और फिर एक सच्चा मसीही मुश्किलों के बीच में, परीक्षाओं के बीच में भी आनंद और शांति को अनुभव करता है। Their faith is not dependent on circumstances, but on the unshakable promises of God. उनका विश्वास उनके हालातों के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वरन ये निर्भर करता है परमेश्वर के उन वायदों के ऊपर जो कभी ना बदलने वाले हैं। They exhibit patience and kindness. उनकी जिंदगी से धीरज और दया जाहिर होती है। They walk in goodness and faithfulness, standing firm in righteousness and integrity. वह भलाई में और वफादारी में चलेंगे और धार्मिकता और ईमानदारी में दृढ़ खड़े रहते They हैं। demonstrate gentleness and self-control, refusing to be ruled by fleshly desires. उनकी जिंदगी में नम्रता और संयम दिखाई देता है, और वह शरीर की इच्छाओं के चलाए नहीं चलते हैं। Jesus taught that a person is known by their fruit. Matthew 7:16 says, "You will recognize them by their fruits." प्रभु यीशु ने सिखाया कि एक इंसान की पहचान उसकी जिंदगी में जो फल है उससे होती है। मत्ती 7:16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। A true Christian does not just claim to follow Christ. Their life proves एक it. सच्चा विश्वासी सिर्फ अपनी जुबान से दावा ही नहीं करता कि वो यीशु के पीछे चलता है, वरन उसकी जिंदगी इस बात को प्रूव करती है। If someone has no evidence of the Spirit's work in them, they must examine whether they are truly in the faith. अगर किसी की जिंदगी में पवित्र आत्मा के इस कार्य का कोई भी चिन्ह नहीं है, तो उन्हें सच में अपने आप को एग्जामिन करने की, परखने की जरूरत है कि क्या वो वाकया में विश्वास में हैं या नहीं।
A true Christian is not someone who merely starts in the faith, but one who endures in faith until the end. एक सच्चा मसीह सिर्फ वो नहीं है जो विश्वास में शुरुआत ही को करता है, वरन वह जो विश्वास में अंत तक बना रहता है। Matthew 24:13 states, "But the one who endures to the end will be saved." मत्ती अध्याय 24:13 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। Persevering in faith does not mean a believer never struggles. Christians face trials, temptations, and seasons of weakness. However, true believers always return to Christ. विश्वास में धीरज धरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं होगा। यस, आप परीक्षाओं का सामना करेंगे, ऐसा सीजन होगा कि आप कमजोर फील करेंगे, लेकिन एक सच्चा विश्वासी हमेशा मसीह यीशु के पास वापस लौट आएगा। Proverbs 24:16 says, "The righteous falls 7 times and rises again. Though they may stumble, they do not turn away from God permanently. They repent, seek His grace, and press on in their faith." नीति वचन 24:16 में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है। तो हाँ, आप हो सकता है ठोकर खाएंगे, लेकिन आप प्रभु को छोड़कर हमेशा के लिए चले नहीं जाएंगे। एक सच्चा विश्वासी पश्चाताप करेगा, प्रभु के अनुग्रह को मांगेगा और विश्वास में आगे बढ़ेगा। A true Christian may face suffering, persecution, and hardships, but they do not abandon their faith. एक सच्चा मसीह स्ताव का कठिनाइयों का सामना करेगा, लेकिन वो विश्वास से पीछे नहीं हटेगा। Instead, they endure, trusting in God's promises. परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखते हुए वो इन सब का धीरज के साथ सामना करेंगे। Perseverance is not optional. It is the evidence that someone has truly been transformed by the gospel. धीरज धरना ये कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, वरन ये इस बात का प्रमाण है कि सुसमाचार ने वाकया किसी की जिंदगी में काम किया है, उसे बदला है। A true Christian understands that suffering for Christ is not a sign of failure, but a mark of genuine faith. एक सच्चा मसीह इस बात को समझता है कि मसीह यीशु के लिए कष्ट को, स्ताव को सहना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप फेल हो गए या असफल हो गए, वरन ये सच्चे विश्वास का चिन्ह है। Jesus never promised His followers an easy life. Instead, He warned that those who belong to Him will face trials, persecution, and rejection for His name. प्रभु यीशु ने अपने पीछे आने वालों को कभी भी आसान जिंदगी का वायदा नहीं किया, वरन इसके बजाय प्रभु यीशु ने आगाह किया अपने चेलों को कि जो उसके पीछे होना चाहे उन्हें स्ताव का सामना करना पड़ेगा, उन्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और मेरे नाम के कारण त्यागे जाने का भी सामना करना पड़ेगा। John 15:20 says, "If they persecuted me, they will also persecute you." Suffering for Christ is not an accident. It is part of the Christian walk, and a true believer embraces it with joy. यूहन्ना 15:20 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने मुझे सताया, वह तुम्हें भी सताएंगे। तो मसीह यीशु के लिए दुखों को सहना ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, वरन ये मसीह जिंदगी का एक हिस्सा है और सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी आनंद के साथ, खुशी के साथ इसे स्वीकार करता है। Throughout Scripture, suffering for Christ is presented as an honor. Acts 5:41 tells of the apostles who, after being beaten for preaching the gospel, rejoiced that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. नए नियम में जब हम आते हैं तो मसीह यीशु के लिए दुखों को उठाना एक आदर की बात समझा गया है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 और उसके वचन 41 में, तो यहाँ पर लिखा है कि जो चेले थे प्रभु यीशु के, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। उन्हें मारा गया था और वो कहते हैं कि ये आनंद की बात है हमारे लिए। They did not complain, retaliate, or seek revenge. Instead, they rejoiced because their suffering proved their allegiance to Christ. चेलों के ऊपर जब ये दुख आए, जब ये पीड़ा आई, जब ये कष्ट आए, तो उन्होंने शिकायत नहीं करी, उन्होंने बदला नहीं लिया, वरन लिखा है कि वो आनंदित हुए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आए हुए इन दुखों ने साबित किया कि इनका नाता मसीह यीशु के साथ है। James 1:0-3 commands, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness." याकूब अध्याय 1 वचन 2 और 3 में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Suffering refines the believer's character, strengthens their faith, and draws them closer to God. परीक्षाएं और कष्ट एक विश्वासी के कैरेक्टर को निखारते हैं, उसके विश्वास को मजबूत करते हैं और उसे मसीह यीशु के और करीब ले आते हैं।
A true Christian does not see trials as meaningless pain, but as opportunities for growth and deeper dependence on Christ. एक सच्चा मसीह दुखों को, परीक्षाओं को बेमतलब की पीड़ाओं के रूप में नहीं देखता है, वरन इसे एक सौभाग्य के रूप में देखता है जो उसके विश्वास में आगे बढ़ने में और प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर रहने में मदद करते हैं। The believer knows that suffering for Christ is temporary and that eternal glory awaits. एक विश्वासी जानता है कि मसीह के लिए दुखों को सहना थोड़े समय का है और अनंत काल की महिमा उनका इंतजार कर रही है। Romans 8:18 declares, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." रोमियो 8:18 में लिखा है कि मैं जानता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। The pain of this life is fleeting, but the reward of faithfulness is eternal. इस जिंदगी की जो पीड़ा और जो दुख है वो तो जाते रहेंगे, लेकिन जो इनाम है वफादारी का वो सदा के लिए है, सदा का है। Even in the face of suffering, a true Christian remains faithful to Christ. एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही पीड़ाओं परीक्षाओं में भी मसीह यीशु के प्रति विश्वास योग्य यानी वफादार रहता है। They do not compromise, deny their faith, or abandon their calling. Instead, they follow the example of Jesus. वह समझौता नहीं करते, विश्वास का इनकार नहीं करते, अपने बुलाहट से नहीं भागते, वरन इसकी बजाय वो अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं। Who endured the cross for the joy set before him. Hebrews 12:02. जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों 12:2। They know that suffering is not a sign of God's absence, but of his refining work in their life. एक सच्चा मसीह जानता है कि परीक्षाओं का आना परमेश्वर की गैर मौजूदगी का चिन्ह नहीं है, वरन ये उनकी जिंदगियों में परमेश्वर के उन्हें शुद्ध करने का काम है। They endure with confidence, trusting in God's promises and looking forward to the day when all suffering will be replaced with eternal joy in his presence. वह परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखे हुए धीरज के साथ इन सारी परीक्षाओं का सामना करते हैं, इस उम्मीद में, इस विश्वास में कि उनका शोक आनंद में तब्दील हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा जब वो एक दिन मसीह यीशु को आमने सामने देखेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे।